सो वेलकम माय डियर कैप्रिकॉन। आई डू प्रे कि आपके कमिंग डेज बहुत ही अच्छे से गुजरे कैप्रिकॉन। और ये है ना आपके नेक्स्ट 30 डेज की लव रीडिंग। सो इसमें हम देखेंगे कि आप नेक्स्ट 30 डेज में ना क्या सारी चीज़ों को फील कर रहे हैं और क्या सारी चीज़ें हो रही हैं नेक्स्ट 30 डेज में। ओके और क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो मैं हूँ आपकी टैरो रीडर मिस लवली। सो आइए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं कार्ड को शफल करके। और यू नो कि ओके मैं कार्ड्स को शफल कर चुकी हूँ। ओके सो आइए हम आपकी एनर्जी चेक इन करते हैं। मैं बहुत दिनों बाद आपकी एनर्जी फील्ड में एग्जिस्ट कर रही हूँ। ओके आइए देखते हैं। ओके कैप्रिकॉर्न, देन ये साइड आपकी है मेरे लिए और ये आपके पर्सन की है। ओके बट आप क्या करिएगा, साइड्स को ध्यान रखिएगा, कभी कभी एनर्जी जो है इंटरचेंज हो जाती है। ओके ओके तो आपको लग सकता है कि ये साइड मेरी है, देन ये मेरे पर्सन की है। ओके तो प्लीज साइड्स ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं। ओके यहाँ पे द हैंगमैन है और यहाँ पे क्या है, द मून है। ओके तो हो सकता है कि नेक्स्ट 30 डेज में आप द मून की पावर में कि परफॉर्म करो। तो यस यहाँ पे ना आप द मून में कंफ्यूज रह सकते हैं। यहाँ पे आप क्या हो, कंफ्यूज हुए, देखिए आपके हेड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप यहाँ पे क्या हो, उल्टे लटके हो एक पेड़ से। ओके जिन्हों की किसी चीज का क्लू नहीं समझ में आ रहा है, कोई चीजें नहीं हो रही है लाइफ में। तो इसीलिए यहाँ पे ना प्रॉब्लम्स हो रही है। ओके और यहाँ पे द मून है। सो द मून ये बता रहा है कि बहुत सारे लोग हैं लाइफ में जो आपको कि बुली बुली करते हैं, आपको परेशान करते हैं। कि प्रॉब्लम ऑलरेडी है लाइफ में। यहाँ पे ऑलरेडी आप हैंगमैन में कंफ्यूज हो, बट आपसे प्रॉब्लम हैंडल नहीं हो रही। ओके और उसी पे कुछ लोग आ जाते हैं लव लाइफ में, मैं कह लूँ तो। यस वो लोग आपको इसके लिए ब्लेम कर रहे हैं और यहाँ पे आप बहुत ज्यादा परेशान हो, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। अगेन मैं ये वर्ड्स यूज कर रही हूँ। ओके सो ये देखते हैं कि ये चीज की। ओके एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे देखिए कोई न्यू बिगनिंग्स होने वाली है। सो न्यू रिलेशनशिप, नया कैरियर या फिर नई अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं लव लाइफ में। ओके यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो यस आप कंफ्यूजन के बाद ही क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की पावर में दिख रहे हैं कैप्रिकॉर्न। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कि एडवाइस दे रहे हो लव लाइफ में। अब आपको लग रहा है कि ओ मुझे अपनी लव लाइफ में ये एक्शन लेना है एंड ये चीज ऐसे काम करेगी। ओके तो यस जो भी प्रॉब्लम्स थी यहाँ पे, जो भी कंफ्यूजन्स थे यहाँ पे, तो यहाँ पे वो सारी चीजें सॉल्व हो रही हैं। आपके हेड में बहुत सारे कि थॉट्स आ रहे हैं, आपका माइंडसेट कि बदल रहा है कि मुझे कैसे क्या करना है। और आपने बहुत सारे चैलेंजेस देखे हैं, मैं बोलूँ लव लाइफ में बहुत फेजेस, बहुत लव लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया है। ओके हम आपके पर्सन की साइड देखते हैं। ओके तो आपके पर्सन यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स में ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं और यहाँ पे क्या है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके तो 3 ऑफ पेंटिकल्स देन किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पर्सन कि अकेले बैठ के सोच रहा है कि मुझे लव लाइफ में क्या चीजें करनी है, क्या एक्शंस लेने हैं और कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी लव लाइफ और बेटर हो। ओके मेरा कैरियर लाइफ और बेटर हो, मेरा कैरियर बेटर होगा तो मेरी लव लाइफ बेटर होगी। ओके यहाँ पे आप क्या करो, ग्रुप डिस्कशन करो, लोगों से कि एडवाइस ले रहे हो, कुछ पूछ रहे हो कि मैं क्या चीजें करूँ, मैं कैसे करूँ। या तो आप सोशल मीडिया पे एडवाइस ले रहे हो या फिर आप रियल लाइफ में ले रहे हो। यहाँ पे क्या है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो यस यहाँ पे आपको थोड़ा सा रेस्ट करने की जरूरत है। शायद से आप कि बहुत बिजी शेड्यूल है आपका और आप रेस्ट खुद को टाइम नहीं दे पाते हैं, रेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो यस आपको रेस्ट करने की जरूरत है। और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स आए देखिए। तो वेट हाँ एक चीज मैं बताना भूल गई, सॉरी, कि ये रीडिंग अगर आप मैरिड हो, रिलेशनशिप में हो, कपल्स हो, किसी पे क्रश कर रहे हो, सिंगल्स हो, तो ये रीडिंग आपके लिए। ओके ओके तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स क्या बता रहा है कि यहाँ पे
आप फैमिली कंसिडर करना चाह रहे हो। नेक्स्ट 30 डेज़ में ये सारी फीलिंग्स आपके माइंड में आएगी। ये चीज़ें हो ना हो बट ये चीज़ आप फ़ील कर रहे हो, आप ये चाहते हो, ओके? ये आपकी एनर्जी है। तो आप यहाँ पे ना अपने पर्सन के लिए ऐसे एक्शन लेना चाहते हो, उनके साथ फैमिली बसाना चाहते हो, लॉन्ग टाइम तक रिलेशनशिप चाहते हो। ओके? आप चाहते हो कि हमारा रिलेशनशिप लॉन्ग टाइम तक चले। ओके। और यहाँ पे आप ट्रैवल भी कर सकते हो, अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर भी जा सकते हैं। तो येस, बहुत लोगों की मैरिज भी फिक्स हो सकती है, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे, ओके? सो आइए, ओके, यहाँ पे क्या है देखिए 7 ऑफ कप्स है, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग किया जा रहा है। यू नो कि ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आपने कोई चीज़ स्टार्ट की है शायद से अपने करियर में मैं कह लूँ। और यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हो, यू नो कि मुझे ये भी एक मीनिंग है, आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो कि मुझे ये सारी चीज़ें करनी है, मुझे ये चीज़ें करनी है, मुझे ये सारी चीज़ें करनी है, ओके। तो येस, आपको शायद से लाइफ में बहुत सारे पैसे कमाने हैं, ओके। कुछ पाथ क्लियर नहीं है, तो येस आप अपना पाथ भी ढूँढ रहे हो, पैसे भी कमाने हैं और यू नो कि लोगों की हेल्प भी करनी है। सो येस, बट आप अपनी लाइफ में ब्लाइंड फेथ किसी पे मत करिएगा, ओके कैप्रिकॉर्न? ओके, यहाँ पे देखिए आप डिसीजंस ले रहे हो, यहाँ पे आप एडवाइस दे रहे हो और यहाँ पे आप डिसीजंस ले रहे हो 2 चीज़ों में, तो शायद से आपने डिसीजंस को लिया भी है और आप इस पे काम भी करने वाले हो। ओके, यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो देखिए दोनों तरफ से यहाँ पे यू नो कि स्वॉर्ड्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, यू नो कि स्वॉर्ड्स जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और यू नो कि ये पर्सन एक्शन ज़ोन में है और यू नो कि बहुत ज़्यादा पैशनेट है किसी चीज़ के लिए। यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो येस देखिए ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसे ये पर्सन सॉल्व कर रहा है। यू नो कि अभी तक कोई प्रॉब्लम चल रही थी या फिर कोई टॉक्सिसिटी थी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी या फिर कोई नेगेटिव चीज़ थी, जो भी थी जिससे आप इरिटेट हो जाते थे। ओके कैप्रिकॉर्न, तो येस यहाँ पे क्या हो रहा है वो चीज़ खत्म हो रही है और यहाँ पे क्या कर रहे हो आप एक्शन ले रहे हो कि येस अब ये नेगेटिविटी लाइफ में नहीं आएगी, मेरी लव लाइफ में या फिर मेरे पर्सन के बीच में, ओके? ओके, यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स, तो देखिए अगेन यहाँ पे एट ऑफ वेन्स ही बता रहा है ना कि आप जो हो वो लाइफ में यू नो कि अपनी लव लाइफ को और बेहतर करना चाहते हो, यानी कि करियर में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो कि मेरा जो करियर है मैं सेट हो जाऊँ, मैं बहुत सारे पैसे कमाऊँ, लाइफ में ग्रो करूँ, लोग मुझे जाने, लोग मुझे देखें, ओके? तो इस टाइप की एनर्जी है, यू नो कि आप अपने ड्रीम के लिए ज़्यादा पैशनेट हो, ड्रीम पे ज़्यादा फोकस हो नेक्स्ट 30 डेज़ में। ओके, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो यस यहाँ पे आप किसी का वेट भी कर रहे हो सकता है कोई पर्सन हो, कैप्रिकॉर्न आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हो या फिर आपने किसी को प्रपोज़ल दिया था, अगर आप सिंगल हो तो भी। तो यहाँ पे आपने किसी को प्रपोज़ल दिया था, तो यहाँ पे आप उसके रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो, ओके? और यहाँ पे क्या है द एम्परर है। ओके, तो देखिए यहाँ पे शायद से कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, मैं ये चीज़ बोलूँगी कि यहाँ पे द एम्परर है। तो द एम्परर ये बता रहा है कि हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन हो जो द एम्परर की पावर में परफॉर्म करता हो, वो द एम्परर हो, यू नो कि जब भी टाइम आता हो तो आपकी हेल्प करता है, या ये आपकी साइड है कैप्रिकॉर्न या आपके पर्सन की है, तो हो सकता है आपके पर्सन की एनर्जी हो जो आपको टाइम टाइम पे यू नो कि हर चीज़ के लिए सजेस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं और हर टाइम टाइम पे आपकी हेल्प करते हैं, ओके? तो यस। ओके, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप अपने रिलेशनशिप को यू नो कि होल्ड करके रखे हो, आपने अपने रिलेशनशिप को पकड़ के रखा है कि यस अब इसमें कोई पर्सन एंटर नहीं करेगा। ओके, अब मैं किसी को आने नहीं दूँगी। यहाँ पे देखिए आपने अपने पर्सन को यू नो कि होल्ड करके रखा है और यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे डिसीजंस भी ले रहे हो काफ़ी मैच्योर तरीके से कि अब ऐसा मैं क्या करूँ कि कुछ भी ना हो। यहाँ पे आप एक्शन ज़ोन में भी हो। ओके, तो यस आप पूरी तरह से तैयार हो। ओके, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है और यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। तो देखिए, यहाँ पे शायद से कोई प्रॉब्लम थी, अगेन मैं ये चीज़ बोलूँगी और कुछ तो था यहाँ पे। मैं पास्ट का कनेक्शन कह लूँ लव लाइफ में या फिर कोई टॉक्सिसिटी कह लूँ या फिर फैमिली में कोई कन्फ्यूजन था लव लाइफ को लेके। तो येस यहाँ पे डेस्टिनी यूनिवर्स का रोल प्ले हो रहा है, चीज़ें अच्छी हो रही हैं। ओके, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तो येस ओके, यहाँ पे देखिए 5 ऑफ वेन्स है, तो यस यहाँ पे देखिए चेंजिंग हो रही है लाइफ में, चीज़ें क्या हो रही हैं
कि आप हील कर रहे हो, खुद को खुद से हील कर रहे हो, चीजें ट्रांसफॉर्म हो रही है। 5 चेंजिंग बताता है लाइफ में, तो हो सकता है ये फाइट मनी मन हो। यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया, तो यस इसी चीज का फाइट मुझे ये दिख रहा है। और यहाँ पे शायद से आप अकेले भी हो, खुद को स्टक रख रहे हो, अकेला फील कर रहे हो, इसीलिए जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आपके लव लाइफ में। ओके ओके यहाँ पे बर्डन भी है, देखिए उलझन भी है, प्रॉब्लम्स भी दिख रही हैं, बोझ है, मतलब एक एक बोझ सा लग रहा है ये रिलेशनशिप में कह लूँ, या फिर अपनी लाइफ कह लूँ, या फिर अपने खुद के कुछ रूटीन, या फिर अपने खुद के कुछ हैबिट्स आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स बन रहे हैं, बोझिल लग रहे हैं। ओके या फिर जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है अभी आपके साथ, और यहाँ पे शायद से कोई ऑफर मिल रहा है आपको, बट आप वो ऑफर क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। ओके कि आपको वही पर्सन चाहिए था, आपको वही पर्सन चाहिए। ओके इस टाइप की एनर्जी। ओके यहाँ पे देखिए द डेविल है, तो यस शायद से कोई चीटिंग हो रहा है यहाँ पे द डेविल में। और यहाँ पे पेज ऑफ कप्स। ओके ओके वेट, हाँ मैं समझाती हूँ आपको, आपकी रीडिंग मुझे अच्छे से समझ में आ रही है। यहाँ पे देखिए द डेविल है। ओके और यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, तो देखिए जो भी ये पर्सन है आपकी लाइफ में, ओके सैजिटेरियस, या तो आप ये कार्ड आपके पर्सन की साइड से आया था डेविल। ओके तो प्लीज अगर ये चीज आपकी लाइफ में हो रहा होगा तो ही इस टॉपिक को लीजिएगा। ओके वरना आप द डेविल वाले टॉपिक को सुन के ना ट्रिगर मत हो जाएगा, प्लीज परेशान मत हो जाएगा कि ओ मैडम मेरे पर्सन तो बहुत ही ट्रू है, ये क्या बोल दिया आपने। ओके देखिए सैजिटेरियस के बहुत सारे लोग हैं। ओके देन किसी की लाइफ में ऐसा हो रहा है तो ही द डेविल इस रीडिंग में आया है। ओके तो यस अगर ये रीडिंग आपकी नहीं है, ये टॉपिक आपसे नहीं रिलेट हो रही, तो प्लीज इस चीज को छोड़ दीजिएगा। जितना जो टॉपिक जो वर्ड जितना रिलेट हो उतना ही लीजिएगा। ओके प्लीज मेरा हार्टेड रिक्वेस्ट है आप सबसे। ओके तो यहाँ पे देखिए द डेविल है, तो द डेविल क्या बता रहा है कि शायद से यहाँ पे कोई टॉक्सिक कनेक्शन है। ओके जिस कनेक्शन में आप हो यहाँ पे टॉक्सिसिटी है, वेट है, यहाँ पे देखिए फाइट भी है और द डेविल भी है। द डेविल ये बता रहा है कि कोई पर्सन आपको कंट्रोल करता है, कैसे, अपने हिसाब से। कि देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो डेविल है ये दो लोगों को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। कि दो कनेक्शन है टॉक्सिसिटी वाला, और यहाँ पे इन दोनों को इसने क्या किया है, एक इसमें बांधा है। और यस ये दोनों वही करते हैं जो ये पर्सन बोलता है। ओके तो यस ये देखिए ना, ये मैं ना, ये कि इंसान है, और ना ही तो ये वो है। ओके तो यस ये पर्सन ना इन दोनों को कि अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहा है। तो ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है, कि त्रिकोण रिलेशनशिप है, जो इससे बाहर निकलना ही सही है। इसीलिए यहाँ पे ये बोझ है, इस चीज का बोझ है कि कब इस चीज से रिलीफ मिलेगी, कब इस चीज से बाहर निकलेंगे हम। ओके और यहाँ पे क्या है, एक न्यू ऑफर आ रहा है। तो देखिए जो भी ऑफर है बहुत ही कम टाइम टाइम के लिए, क्योंकि पेज ऑफ कप्स बहुत ही छोटी एनर्जी होती है, बहुत ही छोटी एनर्जी होती है। ओके कि हम बहुत ही कम टाइम तक किसी पर्सन से बातें कर सकते हैं। और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, तो देखिए पर्सन क्या कर रहा है, इस प्रॉब्लम्स के बाद भी इस रिलेशनशिप को पर्सन क्या कर रहा है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन सोच रहा है कि हम दोनों अगेन रिलेशनशिप में वैसे ही आ जाएं जैसे पहले थे। ओके यहाँ पे पर्सन खुद को भी बंधा हुआ महसूस कर रहा है कि सही गलत अच्छा बुरा इस पर्सन को पता नहीं है। शायद से ये पर्सन ब्लाइंड फेथ कर रहे हैं, आप कैप्रिकॉन इस पर्सन पे ब्लाइंड फेथ कर रहे हैं। ओके तो इसी वजह से चीजें यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही। ओके यहाँ पे द हाई प्रेस्टेस है, तो यस देखिए आपको हर चीज पता है, आप हर चीज जानते हो, आप मेल हो फीमेल हो, मेल फीमेल इज नॉट मैटर, बट फिर भी आप ये गलती कर रहे हो। ओके और यहाँ पे क्या है, 9 ऑफ वेंस से आप क्या कर रहे हो, आप ये गलती भी कर रहे हो, देन आप एक्शन भी ले रहे हो। ओके कि कहते हैं ना कि चोर चोर की दाढ़ी में तिनका, सो यस उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे है। तो यस आपको सारी चीजें पता है कि ये चीजें गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए, बट फिर भी आप इस कनेक्शन में हो और अपना ट्रू इंट्यूशंस दे रहे हो और इस पर्सन को चीट कर रहे हो। ओके सो अब हम देखेंगे कि बॉटम ऑफ द डेक में क्या है। ओके ओके तो देखिए बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ वेंस है। 4 ऑफ वेंस से बता रहा है कि रिलेशनशिप को बेटर किया जा सकता है, बट कि किसी पे हम ब्लाइंड फेथ करते हैं, वो पर्सन हमारे साथ चीट करे। ओके सो प्लीज अगर ऐसा आपके रिलेशनशिप में आपकी लव लाइफ में हो रहा है तो प्लीज अगर आप कोई डिसीजंस ले सकते हैं, इन चीज़ों से कट ऑफ कर सकते हैं तो प्लीज़ करिए। और अगर आपने मेरी वीडियो से रिलेट किया हो, कोई भी वैल्यू मिली हो, सो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।